अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है हेल्पफुल नेबर, यानी मददगार हमसाए। हेल्पफुल कहते हैं दोस्तों मददगार, यानी मदद करने वाला या मदद करने वाले। नेबर कहते हैं पड़ोसी को, हमसाए को। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी जो है इम्प्रूव होगी। साथ साथ अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Sarah, a kind-hearted woman, always believed in the power of community. सारा ये एक लड़की का नाम है। अ काइंड हार्टेड यानी एक रहम दिल या नरम दिल रखने वाली या मेहरबान। वुमन का मतलब होता है औरत। ऑलवेज मतलब हमेशा। बिलीव्ड मतलब यकीन था या यकीन रखती थी। पावर कहते हैं ताकत में। ऑफ मतलब की। कम्युनिटी कहते हैं दोस्तों बिरादरी को, कम्युनिटी को। सारा, अ काइंड हार्टेड वुमेन, ऑलवेज बिलीव्ड इन द पावर ऑफ कम्युनिटी। सारा एक मेहरबान औरत थी, हमेशा बिरादरी की ताकत पर जो है यकीन रखती थी। वन डे शी नोटिस्ड हर एल्डरली नेबर मिस्टर हसन स्ट्रगलिंग टू कैरी ग्रोसरीज इनटू हिज हाउस। वन डे यानी एक दिन। शी नोटिस्ड, शी मतलब उसने या सारा ने। नोटिस्ड मतलब महसूस किया या नोटिस किया। नोटिस का मतलब होता है महसूस करना, नोटिस करना। नोटिस्ड मतलब उसने महसूस किया। हर अपने, एल्डरली यानी बूढ़े। नेबर कहते हैं हमसाए को या पड़ोसी को। मिस्टर हसन यानी जिसका नाम मिस्टर हसन था। स्ट्रगलिंग मतलब कोशिश कर रहा था या जद्दोजहद कर रहा था। टू कैरी ले जाने के लिए, कैरी का मतलब होता है ले जाना। ग्रोसरीज कहते हैं दोस्तों सामान को, यानी घर का जो सामान आप कह सकते हैं, कुछ भी सामान हो सकता है जो घर से बाहर से लाया जाता है। ग्रोसरीज किचन का सामान या घर का सामान। इनटू यानी के अंदर। हिज मतलब अपने, हाउस घर में। दोस्तों इनटू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जैसा कि अगर मैं कहूँ मैं रूम के अंदर हूँ, मैं कैसे कहूँगा? आई एम इन द रूम। अगर मैंने कहना हो कि मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा? आई एम गोइंग इन टू द रूम, यानी मैं कमरे के अंदर जा रहा हूँ। जब हम मोशन कर रहे होते हैं, यानी मोशन की हालत में होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन टू। अगर मैं ऑलरेडी कमरे के अंदर हूँ तो मैं करूँगा यूज़ इन, यानी आई एम इन द रूम। अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे के अंदर जा रहा हूँ तो मैं यूज़ करूँगा आई एम इन टू द रूम। वन डे शी नोटिस्ड हर एल्डरली नेबर मिस्टर हसन। एक दिन उसने अपने बुजुर्ग यानी बूढ़े पड़ोसी मिस्टर हसन को देखा, या अब कह सकते हैं उसने उसे महसूस किया। स्ट्रगलिंग टू कैरी ग्रोसरीज इनटू हिज हाउस, वो अपने घर में सामान ले जाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था या कोशिश कर रहा था। विदाउट हेजिटेशन सारा रश टू हेल्प हिम। विदाउट यानी के बगैर या बगैर। हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट के। सारा मतलब सारा। रश्ट का मतलब होता है दोस्तों जल्दी या जल्दी में। रश्ट इसका मतलब आप ये ले सकते हैं कि वो भागी। टू हेल्प मदद करने के लिए। हिम यानी उसकी। विदाउट हेजिटेशन सारा रश्ट टू हेल्प हिम, यानी बगैर किसी हिचकिचाहट के सारा उसकी मदद के लिए भागी। ग्रेटफुल मिस्टर हसन शेयर्ड स्टोरीज फ्रॉम हिज यूथ। ग्रेटफुल यानी शुक्रगुजार। मिस्टर हसन शेयर्ड मतलब बांटी या शेयर की। स्टोरीज कहानियाँ। फ्रॉम मतलब से या की। हिज यूथ यानी अपनी जवानी की। यूथ का मतलब होता है जवानी। ग्रेटफुल मिस्टर हसन शेयर्ड स्टोरीज फ्रॉम हिज यूथ। शुक्रगुजार मिस्टर हसन ने अपनी जवानी की कहानियाँ शेयर की। एंड और सून अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप ब्लॉसम बिटवीन देम। सून मतलब जल्द या जल्द ही। अ ब्यूटीफुल एक खूबसूरत। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती।
ब्लॉसम्ड मतलब खिल जाना या बन गई आप कह सकते हैं। ब्लॉसम का मतलब होता है दोस्तों खिलना या खिलना। ब्लॉसम्ड मतलब खिल जाना या बन गई। बिटवीन उनके दरमियान, देम यानी उनके। एंड सून अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप ब्लॉसम्ड बिटवीन देम, और जल्द ही उनके दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती बन गई या खिल गई। सारा's simple act of kindness not only eased Mr. Hassan's burden but also brought joy and companionship into both their lives. साराज मतलब सारा की, सिंपल कहते हैं सादा या नरम, एक्ट मतलब अमल या अमाल, ऑफ काइंडनेस यानी मेहरबानी का या मेहरबानी के, नॉट ओनली ना सिर्फ, ईज्ड का मतलब होता है आसान किया या हल्का हुआ, मिस्टर हसन का, बर्डन बोझ, बट बल्कि या लेकिन, आल्सो भी, ब्रॉड मतलब लाया या लाई, जॉय यानी खुशी, एंड और कंपेनियनशिप इसका मतलब होता है दोस्तों सोहबत या रफाकत, इनटू यानी के अंदर, बोथ दोनों, देयर उनके या उनकी, लाइव्स मतलब जिंदगियां। सारा सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस नॉट ओनली ईज्ड मिस्टर हसन्स बर्डन, सारा के नरम मिजाजी से ना सिर्फ मिस्टर हसन का बोझ हल्का हुआ, बट ऑल्सो ब्रॉड जॉय एंड कंपेनियनशिप इन टू बोथ देयर लाइव्स, बल्कि दोनों की जिंदगियों में खुशी और रफाकत भी आई। देयर बॉन्ड became an inspiring example of how small gestures can create strong। देर मतलब उनके यानी या उनका मतलब किनका, सारा का और मिस्टर हसन का। बॉन्ड कहते हैं रिश्ते को, बंधन को। बिकेम बन गया। एन इंस्पायरिंग एक मुतासिर कुन, इंस्पायर कहते हैं मुतासिर करना या इंस्पायरिंग एक मुतासिर कुन। एग्जाम्पल मिसाल, ऑफ मतलब की, हाउ कैसे, स्मॉल मतलब छोटे या छोटा, जेस्चर्स कहते हैं दोस्तों इशारों को या अमाल को। जेस्चर मतलब इशारे, कैन क्रिएट बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत। स्पोर्टिव कम्युनिटीज़, स्पोर्टिव कहते हैं मदद करने वाली या मुआविन, कम्युनिटीज़ बिरादरी या कम्युनिटी। Their bond became an inspiring example of how small gestures can create sportive community। उनका रिश्ता इस बात की एक मुतासिर कुन मिसाल बन गया कि किस तरह छोटे इशारे मजबूत और मुआविन कम्युनिटीज़ बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। तो दोस्तों जो हमने इम्पोर्टेंट वोकेबलरी हमें लगता है कि इस वीडियो के अंदर हमने यूज़ की है, उसकी एक मरतबा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। कम्युनिटी का मतलब होता है बिरादरी या कम्युनिटी। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रगल, इसका मतलब होता है कोशिश करना या जद्दोजहद करना। नेक्स्ट है हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट, हेजिटेशन हिचकिचाहट। अगला वर्ड है रश्ड यानी जल्दी में या जल्दी। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लॉसम्ड, ब्लॉसम्ड मतलब खिल जाना या खिल गई, ब्लॉसम का मतलब होता है खिल जाना। कंपेनियनशिप यानी रफाकत या सोहबत। एंड लास्ट वर्ड है हमारे पास जेस्चर्स यानी इशारे, जेस्चर्स मतलब इशारे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।